वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, सो थैंक यू। एंड जैसे कि हमारा बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन चल रहा था, और जैसे कि हम पहले ये जाने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इज साइंस, सारी चीज़ों पे हम लोग अच्छे से डिस्कशन किए। आप लोगों को सारी चीज़ें होपफुली समझ में आ गई होंगी। तो आज हम देखेंगे कि जैसे कि हमारा जो बॉडी है हमारी, उसमें कितने सारे पार्ट हैं और कैसे फंक्शन है उनके, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। हमारा इतना ही मानना है कि जितना ज़्यादा हो सके हम बेसिक से स्टार्टिंग किए हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक जैसे कि कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं इट मीन्स क्या, जो लिविंग है उनके क्या क्या कैरेक्टर हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या कैरेक्टर है, जैसे हम जानते हैं कि आप लिविंग हो, आपके अंदर जान है। तो यही सारी चीज़ें पे हम डिस्कशन करेंगे। तो वो भी सारी चीज़ें एकदम बेसिक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक से चलते हैं, वही है ना, 0 to हीरो, बस वही बात है। ओके, तो आइए देखते हैं, बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इट मीन्स सजीवों के लक्षण। लिविंग क्या, सजीवों के लक्षण के बारे में हम देखते हैं क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे हमें पता चल जाता है कि ये लिविंग है। ओके, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं इट मीन्स क्या, सजीवों के लक्षण। होपफुली मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, बड़े बड़े शब्द हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके, क्या है, सजीवों के लक्षण। अब अगर हम बात करते हैं सजीवों के लक्षण के बारे में, तो पहला हम क्या देखते हैं, तो इनमें फर्स्ट जो सिम्टम्स क्या है, इनमें रेस्पिरेशन होता है, इट मीन श्वसन होता है। ओके, क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, इट मीन्स क्या, श्वसन होता है। ओके, लिविंग की पहचान क्या है, फर्स्ट हम देखेंगे श्वसन होना, और सेकंड क्या देखते हैं हम, सेकंड हम देखते हैं ग्रोथ। ओके, ग्रोथ इट मीन्स क्या, वृद्धि। अगर लिविंग है तो उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। ओके, लिविंग के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी। एंड थर्ड हम क्या समझते हैं, रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन इट मीन्स क्या होता है, प्रजनन। ओके, भाई लिविंग है तो अपनी जनरेशन को तो बढ़ाएंगे ही। ओके, तो इतना तो हम समझ ही सकते हैं। बाकी जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये क्या है, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मीन्स क्या होता है, उत्सर्जन। ओके, हमारी जो क्लासेस होंगी वो ऑलवेज बायलिंगुअल होंगी ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहां तक चीजें आपको समझ आ ही गई होगी कि अगर लिविंग के क्या क्या सिम्टम्स हैं। पहले तो रेस्पिरेशन, वो क्या करेगा, श्वसन करेंगे। ओके, दूसरा क्या है, ग्रोथ, वृद्धि होगी। एंड थर्ड क्या है, रिप्रोडक्शन होगा, इट मीन्स प्रजनन, अपनी जनरेशन को बढ़ाना। और एक्सक्रेशन होगा, इट मीन्स क्या होता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन को हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी में अपशिष्ट मटेरियल होते हैं उन्हें ये बाहर करते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे ये जो चारों फंक्शन है हमारी बॉडी में, जो चारों ये फंक्शन हमारी बॉडी में करते हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, तो इसे हम लाइफ प्रोसेस बोल सकते हैं। ओके, लाइफ प्रोसेस जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसकी मीनिंग क्या है, जैव प्रक्रम। ओके, क्या है, जैव प्रक्रम। तो हमने क्या समझा कि हमारी बॉडी में ये जो फंक्शन है, ये सारे, इसको हम अगर मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस, इट मीन जैव प्रक्रम। अब आप सोचिए, लाइफ प्रोसेस हो रही है हमारे बॉडी में, इतने सारे फंक्शन वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें क्या होगा, न्यूट्रिशन की भी तो जरूरत होगी ना।
क्यों? न्यूट्रिशन की भी जरूरत होगी और एनर्जी की भी जरूरत होगी। आपको पता होगा, आप दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो क्या आपको एनर्जी की नीड नहीं होती है? अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप रनिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम इस क्या बोल सकते हैं, पहले तो हमें एनर्जी की जरूरत होगी। ओके, ठीक है, एनर्जी की जरूरत होती है। इट मीन्स क्या, ऊर्जा की जरूरत होती है। एंड एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ, ये भी तो समझते हैं। एनर्जी हमें कहाँ मिलेगी? तो एनर्जी हमें मिलेगी न्यूट्रिशन, इट मीन्स पोषण से हमें मिलेगी। ठीक है, किससे? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहां तक चीजें हमने अच्छे से समझ ली कि हम एक लिविंग में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके के प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू सारे जो बॉडी ऑर्गन है काम करते हैं, और इस पूरे कंप्लीट ये सारी चीजें एक सजीव में पाई जाती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के अंदर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। ओके, तो हमने यहां तक समझ ली है लिविंग लिविंग किसे कहते हैं, लिविंग के थ्रू क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हमने समझ लिए। तो अब हम बात करेंगे प्लांट्स ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स क्या होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्लांट्स ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पौधों में क्या है, इसमें देखते हैं, पादपों में पोषण। इट मीन्स प्लांट्स, पादपों में पोषण। ओके, होपफुली मैं जितने ही वर्ड यहाँ पे राइट कर रही हूं आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो पादपों में पोषण, प्लांट्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो पहले तो हम समझते हैं जो प्लांट्स हैं वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। अगर बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक्स, इट मीन्स क्या होता है, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मीन्स क्या होता है, जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। ओके, प्लांट्स क्या होते हैं, अपना फूड स्वयं बनाते हैं। ओके, तो इसमें अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की, अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ओके, प्लांट ऑटोट्रॉफिक होंगे। देन हम इसमें क्या देखते हैं, इट मीन्स क्या, ये स्वपोषी होंगे, ये अपना फूड स्वयं बनाते हैं। ओके, क्या स्वपोषी होंगे। और अगर हम बात करेंगे ऑटो, ऑटो मीन्स क्या होता है, तो ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। इट मीन्स क्या, स्वयं, सेल्फ। एंड ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन, इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, एंड ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन। अगर अब हम बात करेंगे ये जो सारी प्रोसेस होती हैं, ओके, ऑटोट्रॉफिक में जो सारी ये प्रोसेस होती है, अब हम बात करेंगे किस तरीके से ये ऑटोट्रॉप्स है। ओके, इट मीन्स स्वपोषी। तो प्रोसेस की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, तो जो हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, संश्लेषण बोलते हैं। ओके, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ओके, फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। देन अब हम समझते हैं कि ऑटोट्रॉफ के अंतर्गत कितने प्लांट एंड बैक्टीरिया क्या क्या इसमें आते हैं। ओके, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफ्स की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, पहले तो हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा क्या आएगा, प्लांट्स आएगा। ओके, प्लांट्स। एंड जो सेकेंड हमारा है क्या आएगा, एल्गी। ओके, और जो हमारा थर्ड आएगा वो क्या आएगा, बैक्टीरिया। ठीक, क्या आएगा, बैक्टीरिया।
ओके, अब हम देखते हैं बैक्टीरिया के अंतर्गत क्या कितने टाइप की बैक्टीरिया आएंगी, इसे हमें समझना है। तो पहले हमने क्या बताया, ऑटोट्रॉफ जो कि प्लांट होते हैं, स्वपोषी होते हैं। देन इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, पहला हमारा क्या है प्लांट, एंड सेकंड क्या है एल्गी, एंड थर्ड क्या है बैक्टीरिया। अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के अंतर्गत क्या आएगा, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ओके। और दूसरा क्या आएगा, ब्लू, इसी में ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम बोल सकते हैं नील हरित शैवाल, ओके, नील हरित शैवाल। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो हम इसे, अगर हमें एक डिफिनीशन में बताना है तो हम इसे बोल सकते हैं कि जीवाणु जो होते हैं, जब अपना भोजन क्या करते हैं, जीवाणु जो अपना भोजन क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से कंप्लीट करते हैं, ओके। जीवाणु जो अपना भोजन क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बना सकते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जीवाणु क्या करते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बना सकते हैं। दैट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं, तो अभी तक हमने बैक्टीरिया के बारे में समझ लिया कि बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो ये सारे जो मैंने बता दिया कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना भोजन बना सकते हैं। देन अब हम क्या देखते हैं, जो जैसे कि मैंने बार बार मैं बता रही हूँ कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पौधे स्वपोषी होते हैं। बार बार बता रहे हैं क्योंकि चीजें, मेरा एक मतलब एम जैसे कि होता नहीं है कि मैं ये चाहती हूँ आप लोग एक बार क्लासेस लीजिए, ताकि बार बार आपको वही वीडियो आपको नहीं देखना पड़े। इसलिए मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ कि वो सारे जो मैं शब्द बोलती हूँ आपके माइंड में सेट हो जाए, ओके। तो पौधे स्वपोषी होते हैं, ओके, स्वपोषी होते हैं। अब हम किस तरीके से इसे देखते हैं, पहले तो हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस किस दो वर्ड से बना हुआ है। तो पहले ये समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओके। फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस है ये दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट हमारा क्या है, फोटो, ओके। फोटो मीन्स क्या होता है, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होता है, ओके, ठीक है। अगर हम बात करेंगे फोटो, तो फोटो मीन्स यही होगा, लाइट होगा, लाइट, लाइट। एंड अगर हम बात करेंगे सिंथेसिस, सिंथेसिस, सिंथेसिस की बात करेंगे तो मेक, इट मीन्स बनाना, क्योंकि ये मेक, क्योंकि इसका वर्क ही है फूड बनाने में हेल्प करना, ओके। तो इसीलिए जो फोटो का मीनिंग है वो क्या है, लाइट, ओके, प्रकाश। क्योंकि जो एनर्जी होती है उसमें लाइट की ऊर्जा के ही उससे होती है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस जो फंक्शन होता है वो लाइट के ही प्रेजेंस में होता है। तो मेक मीन्स क्या होता है, क्योंकि फूड बनाता है, तो ये इसका जो वो है मेक है। अब हम समझते हैं जो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड जो है बन रहा है वो किस रिएक्शन के द्वारा बन रहा है, तो पहले हम उसे समझते हैं। तो इसका जो रिएक्शन है वो क्या है, CO2 है। CO2 मतलब आप सभी को पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद किसमें क्या है, H2O, इसमें हम ऐड करेंगे। देन हम क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या करना है, एनर्जी, एनर्जी भी हमें जरूरी है, एनर्जी। एंड फिर क्या, सनलाइट, ओके, एनर्जी, सनलाइट। एंड इसमें किसके प्रेजेंस में भी होगा, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। इट मीन्स क्या होता है, पर्णहरित, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है, एनर्जी मीन्स ऊर्जा होती है, इतना तो बेसिक सभी को पता है। और इसमें बन क्या रहा है, तो इसमें बन रहा है C6H12
O6। अगर हम जानते हैं, आपको पता होगा ये क्या बन रहा है, ये है क्या, ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज है। इट मीन्स क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज ही हमारा क्या है, फूड, फूड बन गया है ना हमारा। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, CO2 प्लस H2O और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल, ठीक है, हमारा बन क्या रहा है, C6H12O6, इट मीन्स ग्लूकोज, जो कि हमारा क्या है, फूड। और इसमें क्या बन रही है, O2, ठीक है। तो हम इसे बहुत आसानी से कह सकते हैं कि पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके, तो राइट कर दें। तो पौधे जिस प्रक्रिया या जिस प्रोसेस, मतलब जैसे आपको समझ में आए, इट मीन्स हम ये कहना चाहते हैं जो प्लांट्स हैं जिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ओके, पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उन्हें प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इट मींस फोटोसिंथेसिस कहते हैं। होपफुली आज हमने जो लिविंग के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना, इट मींस हमने ये समझा कि पहले तो हमारा जो बॉडी है वो, उसमें कौन कौन से फंक्शन है, जिसे पहली बात तो हमने ये समझा कि हम लिविंग क्यों हैं, मतलब कैसे हैं, क्या हमारे अंदर सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम लिविंग हैं। तो हमने यही बताया था, फर्स्ट हमारा रेस्पिरेशन, सेकंड हमारा ग्रोथ, थर्ड हमारा रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ हमारा एक्सक्रेशन। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो फिर उसके बाद हमने डिफाइन क्या किया, फिर प्लांट्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में मैंने डिफाइन किया, फिर उसके बाद फूड कैसे बनाता है, ये सारी चीजें आज बेसिकली हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली। अब हम जो हमारा नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें हम देखेंगे किस तरीके से प्लांट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी बहुत अच्छे से। तो अगर आज की क्लासेस आपको अच्छी लगी हो सो थैंक यू सो मच। जितना हो सके आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको डेली से डेली जो UPTGT बायोलॉजी है, एक एक क्लासें, छोटे छोटे टॉपिक आपको डेली मिलते रहेंगे। और आई थिंक एग्जाम तक बहुत ही ज्यादा आपकी जो तैयारी है वो हो जाएगी। थैंक यू सो मच।